एक पत्रकार ने जब स्टीव जॉब्स से पूछा कि आपके बच्चों को आईपैड कैसा लगता है, तो जानते हैं स्टीव जॉब्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे बच्चे आईपैड नहीं चलाते। लगभग इससे ही मिलता जुलता प्रश्न जब बिल गेट्स से पूछा गया कि आपके बच्चों को फ़ोन यूज़ करना कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे 15 साल तक मोबाइल का यूज़ नहीं करते। मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक आरोग्य में अभिजाता क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है मोबाइल का नशा और हम। अभी मैंने पहले आपको 2 उदाहरण दिए, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स का। सोचिए क्या कारण है कि इतने अमीर व्यक्तियों के बच्चे भी मोबाइल का यूज़ 15 साल की उम्र तक नहीं करते हैं, और हमारे आपके बच्चे से लेकर के जवान और बूढ़े सभी मोबाइल के नशे में डूबे हुए हैं। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आज हम कोशिश करेंगे उन्हीं कारणों की तहकीकात करने के लिए। मित्रों, मोबाइल एक नशा है, और आपको ध्यान होगा कि सन 2007 से पहले जब स्मार्टफोन नहीं था तो हमारे पास बहुत ही समय था, और ये कहा गया कि स्मार्टफोन आने के बाद हमारा समय बचेगा। लेकिन आप ज़रा सच्चाई से सोचकर बताइए कि स्मार्टफोन आने के बाद आपके पास समय की अधिकता हुई, या आपको लगने लगा कि आपके पास जो समय था वो भी कम पड़ गया? शायद आपका समय कम पड़ गया। आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, तो आपको लगता है मेरे पास समय ही नहीं। क्या कारण है कि समय के वही 24 घंटे अब भी हैं, लेकिन समय नहीं बचा। मित्रों, समय तो अब भी है, लेकिन हमारा बहुत सारा व्यर्थ समय इस मोबाइल फ़ोन के डाटा को यूज़ करने के लिए खर्च हो रहा है। कोई भी चीज़ें जब नई नई आती हैं तो हमको आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए नई नई योजनाएं देती हैं। शुरुआत में शायद हमको भी इसीलिए डाटा फ्री में दिया गया, जिससे कि हम इस डाटा के आदी बन जाएं। धीरे धीरे इस डाटा के जाल में हम ऐसे फंसे कि हम अपनी पूरी जनरेशन को इस डाटा के जाल में झोंके जा रहे हैं। हम वो चीज़ें भी देख रहे हैं जिसकी हमको आवश्यकता ही नहीं है, और उन चीज़ों का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं इसको इस स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ही देखना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि जो भी चीज़ हमको खुशी देती है हम उसको पाना चाहते हैं। खुशी का कारण साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो डोपामाइन, हमारे मस्तिष्क से रिलीज होने वाला डोपामाइन होता है, जो कि इस खुशी का कारण होता है। जब हम वो काम करते हैं जो हमको पसंद होता है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो आउटिंग हो, या फिर फ़ोन को देखना हो, या फिर अच्छा खाना खाना हो, उसके विषय में हम करते हैं उस काम को, या फिर उसके विषय में सोचते भी हैं, तो हमारे मस्तिष्क से एक डोपामाइन नाम का सिक्रेशन होता है, जो कि हमको खुशी का एहसास कराता है। मोबाइल का चाल भी इसी के अंतर्गत है। जब हम मोबाइल में देखते हैं और उसमें अपने मनपसंद चीज़ें देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क से डोपामाइन का सिक्रेशन होता है, और हमको अच्छा लगता है, खुशी का एहसास होता है। इसीलिए हम जब उसको रखते हैं और सिक्रेशन डाउन होता है तो हमको पुनः कुछ उदासी सी लगती है, तो हम पुनः मोबाइल निकालते हैं और पुनः उस डोपामाइन का सिक्रेशन होने लगता है, हमको पुनः खुशी मिलने लगती है। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे हम इसकी लत में इतना अधिक डूब जाते हैं कि इस डोपामाइन का सिक्रेशन उतना नहीं हो पाता और हमको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। तो वह स्थिति इसलिए आती है कि किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र बरसते, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदायक होती है। तो हम यदि मोबाइल या नेट को यूज़ करने की अधिकता इतनी ज़्यादा कर लेंगे कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होने लगेगी, तो शायद डोपामाइन पर भी प्रभाव पड़ेगा, और हमको जो खुशी मिलनी चाहिए वो अभी मिलना बंद हो जाएगी। तो पहले तो मैं आपको समझना चाहता हूँ कि हम मोबाइल के नशे के आदी बनते क्यों हैं। कोई भी नशा हो, शराब का हो या मोबाइल का हो, हम उसके नशे के आदी बनते क्यों हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन में जो डाटा होता है उसमें कुछ ऐप्स होती हैं, और उन ऐप्स को बनाते हैं इंजीनियर्स। देखिए, साधारण बातचीत करने के लिए, या ऑफिशियल वर्क करने के लिए, या कैलकुलेटर का प्रयोग करने के लिए, या कोई साधारण चीज़ देखने के लिए मोबाइल बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का प्रयोग बुरा है, मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका दुरुपयोग, यानी जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए हम उसमें भी यदि घुसते हैं तो वह बुरा है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने किसी एक साइट को देखना शुरू किया, फिर उसको देखते हुए आप उसके नीचे स्क्रॉल कर रहे दूसरी साइड में चले गए, फिर उससे तीसरे चौथे, यानी आप कहीं पर थे और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चला आप उस जाल में फंसते फंसते कहाँ पर पहुँच गए। आपने समय का ध्यान ही नहीं रखा। तो मैं उसी पर बात करता हूँ। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल हमारे दिमाग को हैक कर लेता है। कैसे हैक करता है? देखिए, मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसको बनाने के पीछे बहुत सारे इंजीनियर्स की टीम होती है। वो इंजीनियर कोशिश करते हैं कि उन वेब्स में वो चीज़ें डालें जो कि आपको अट्रैक्ट करें, आपको अच्छा लगे, आप एक बार उस चीज़ को देखना शुरू करें, फिर वो आपको छोटा सा टारगेट देते हैं। आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, आपको कोई रिवार्ड मिल गया, आपकी खुशी और बढ़ गई, अरे वाह। तो अगले दिन आप दोगुने जोश से अन्य रिवार्ड पाने के लिए लग गए। आप जरा सा बोर हुए, आपने फ़ोन निकाल लिया, फिर आपने उदासी भूल गए क्योंकि डोपामाइन का सिक्रेशन होने लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि आपको छोटे छोटे टास्क दिए। यदि आप गेम खेलते हैं, आपने उस टास्क को सॉल्व किया, आपको एक रिवार्ड मिला, आपको खुशी का एहसास हुआ,
आपको ध्यान होगा जब कभी शाबाशी मिलती है, हम कभी परीक्षा में पास हुए तो शाबाशी मिलना अच्छा लगता था, और आपको एक ऑनलाइन शाबाशी मिली, कांग्रेट्स लिख कर आया, तो आपको खुशी का एहसास दोगुना हो गया, आप उसके ट्रैप में फंसते चले गए। धीरे धीरे आपने समय का ध्यान रखना ही बंद कर दिया और आपको एक डेली हैबिट बन गई कि आपको गेम खेलना ही खेलना है। इसके अलावा सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप लाइक और कमेंट के फेर में फंस गए। आप बार बार फ़ोन निकाल कर देखते हैं कितने लाइक मिले, अरे मैंने पोस्ट की थी, कितना कमेंट आया, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। ये भी एक ट्रैप ही है जिसके जाल में हम फंसते जाते हैं, क्योंकि इसका हासिल कुछ नहीं होता, केवल एक मानसिक संतुष्टि जो कि क्षणिक होती है, आपको लगता है। आभासी दुनिया का जाल, आप इस तरीके से मोबाइल साइटों के कुचक्र में फंसते चले जाते हैं। तो और इसके अलावा दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन का ट्रैप होता है। आप कोई काम कर रहे हैं, आपके दरवाजे पर कुंडी बार बार बजे, तो आपको क्या होगा, आपको डिस्टर्ब होगा। आप जाकर उठकर देखेंगे कि कौन आया। आपका काम जो आप आवश्यक कार्य कर रहे थे उससे आपने मन अपना उचेट दिया और कौन आया देखने में लग गए। ठीक वैसे ही होती है मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल। मोबाइल आपके जेब में पड़ा हुआ है, टुन से घंटी बजी, नोटिफिकेशन की, आपने तुरंत मोबाइल निकाला, देखो क्या नोटिफिकेशन आया, अच्छा लाइक हुआ, आपने उसको खोला, केवल नोटिफिकेशन देखने के बजाय आपने पूरा उसको पुनः पलटना शुरू कर दिया। ये नोटिफिकेशन का बहुत बुरा ट्रैप होता है जो कि आपके मस्तिष्क पर बार पिंच करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके रिंगटोन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मोबाइल जेब में पड़ा हुआ और रिंगटोन नहीं बजी, फिर भी आपको कानों में ऐसा महसूस होता है कि आपकी रिंगटोन बजी और आपने मोबाइल निकल के चेक किया और देखा अरे रिंगटोन तो बजी नहीं थी, आपके कान में खुद ही घंटी बजने लगती है। ये सब साइड इफेक्ट हैं मोबाइल के अत्यधिक यूज़ के। इसके अलावा हमारे दिमाग में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक वर्किंग मेमोरी होती है। वर्किंग मेमोरी वो होती है जो कि हम अपने डेली कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमने आज क्या खाया, कल क्या खाया, आज मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इस चीज़ को हम ध्यान नहीं रखते, हमारी डेली रूटीन की मेमोरी होती है, लेकिन इसको हम ध्यान नहीं रखते ज़्यादातर। और लॉन्ग टर्म मेमोरी वह होती है जो कि हमारे दिमाग पर छपी रहती है, जैसे कि हमारी शादी कब हुई थी, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत धीरे धीरे मोबाइल का अत्यधिक योग से क्या होता है कि हम उसको डेली जब उसको रूटीन में लाते हैं तो ये वर्किंग मेमोरी से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसकी चीज़ें ट्रांसफ़र होने लग जाती हैं और हमारे मस्तिष्क पर एक अमिट छाप बना लेती हैं। होता है ना। इसके अलावा मोबाइल में आपने महसूस किया होगा कि उसके जितने भी आइकॉन होते हैं फेसबुक के किसी के, उन सब का कलर अधिकतर नीला होता है, क्योंकि नीला रंग हमारे मस्तिष्क को आकर्षित करता है। होता है ना। आप रात में मोबाइल देखते हैं तो उसमें हल्की सी ब्लू रोज भी होती हैं जो कि आपको रात का एहसास नहीं कराती। आपको लगता है अभी तो दिन है, आप समय देखते ही नहीं और उसमें घुसते चले जाते हैं। बाद में मोबाइल देखते हैं, समय अरे इतना लेट हो गया, फिर तो चलिए थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और देख लें। तो ये सब चीज़ें मोबाइल की हैबिट्स बनाने के लिए वो आपको खींचती हैं। ये मोबाइल का एक ट्रैप होता है जिसमें कि आप फंसते चले जाते हैं, और जब एक बार फंस जाते हैं फिर आप उसके आदी हो जाते हैं। आप महसूस नहीं करते, लेकिन आप मोबाइल के नेट के नशे में फंस चुके होते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि हम इस मोबाइल के नशे से बाहर आने का प्रयास करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अपने कुछ आदतों को बदलना होगा। नंबर 1, आप मोबाइल, जैसे आप व्रत रखते हैं कि आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा या शाकाहारी रहूंगा, केवल फलों का सेवन करूंगा, ठीक वैसे ही कम से कम 7 दिन में एक दिन हमको एक ऐसा फास्ट रखना चाहिए जिस दिन हम नो नेट डे कर दें कि आज मैं मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करूंगा। पहले भी हमारे पास मोबाइल नहीं था, तब क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाती थी? नहीं। तो यदि हम 7 दिन में एक दिन भी ये करना शुरू करें कि आज नो मोबाइल डे है, आज मैं मोबाइल का यूज़ नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे हम अपने ऊपर एक नियंत्रण लाने का प्रयास शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, बार बार मोबाइल निकाल कर चेक ना करें। नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें सिवाय ज़रूरी नोटिफिकेशन के। जो ज़रूरी नोटिफिकेशन है केवल उन्हीं की बेल बजे, अन्य सभी नोटिफिकेशनों को ऑफ कर दें, जिससे कि बार बार आपके दिमाग में बेल ना बजे और आप उसको बार बार चेक ना करें। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में, हर मोबाइल में एक डाटा होता है कि आपने किस ऐप पर कितना समय खर्च किया, आप उसको चेक करें। आप देखें कि आप किन फालतू ऐप्स पर समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करें, उसको मैनेज करें कि मैं इन ऐप्स पर अपना दिमाग ये समय व्यस्त नहीं करूँगा। इस प्रकार से भी आप मोबाइल के यूज़ को कम कर सकते हैं। रात में समय से सोना बहुत ही आवश्यक है। ब्लू कलर जगाता है तो अपने मोबाइल के जो आइकॉन्स होते हैं उनका कलर चेंज कर दें, दूसरे कलर में लगा दें, ब्लैक एंड वाइट कर दें। रात में अलार्म लगा कर रखें कि जैसे ही 9 या 10 बजेगा उसके बाद मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर दूंगा। और स्विच ऑफ करने के बाद भी भले ही आप अलार्म लगाते हैं, मोबाइल को अपने पास ना रखें, मोबाइल को अपने से दूर रखें, अपने सर के पास घड़ी रखकर सोएं अलार्म के लिए। यदि आप इन आदतों को बदल लेंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मोबाइल हमारा समय बचा नहीं रहा, हमारा समय की बर्बादी करवा रहा है। हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे,
ताज़ी हवा का सेवन करते थे, स्वास्थ्य भी अच्छा होता था। अब क्या होता है, हम सुबह उठ के ही जितनी भी बात होती है हमारी उंगलियां करती हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। वही काम रात में भी होता है। रात में हम बहुत देर तक जब मोबाइल देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी नींद सुबह पूरी नहीं हो पाएगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो हम चिड़चिड़े रहेंगे, दिन भर हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने से कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि हमने एक ऐप देखी, एक ऐप के बाद हम तुरंत दूसरी ऐप पर चले गए, तीसरी ऐप, चौथी ऐप, किसी भी एक चीज़ पर हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। वही चीज़ें हमारी डेली रूटीन में भी उतर कर आती हैं। हम किसी भी काम को करते हैं तो उसी किसी भी एक काम में हमारा मन नहीं लगता, हमें बार बार काम को बदलने की आदत होती है। अभी थोड़ा सा हमने ये देखा, फिर तुरंत उधर पहुँच गए। जो हम करते हैं वही हमारी डेली रूटीन में भी उतर के आ जाता है। इसीलिए मोबाइल के जाल से स्वयं को बचाएं। जब आप स्वयं मोबाइल के नशे से अपना को बचाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे, मोबाइल का लत कम करेंगे, तभी आप अपने बच्चों को भी इस ट्रैप से बचा पाएंगे। क्योंकि बच्चे भी मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और उनको मोबाइल हम स्वयं देते हैं कि लो बेटा, किसी छोटा बच्चा है, रो रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, उसने वीडियो देखा, चुप हो गया। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, देखिएगा बच्चों के लिए मोबाइल कितना नुकसानदायक है। लेकिन उसमें भी पहली शर्त यही है कि यदि आप अपने बच्चे का मोबाइल छुड़वाना चाहते हैं तो पहले मोबाइल आपको स्वयं छोड़ना पड़ेगा। अपने मोबाइल की लत कम करके ही अपने बच्चे का मोबाइल आप छुड़वा सकते हैं। तो मैंने कोशिश यही की कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। आप कोशिश करें कि स्वयं को मोबाइल से दूर रखें, अपने परिवार को मोबाइल से दूर रखें और एक दूसरे को समय दें। मोबाइल में तो हम अत्यधिक समय दे देते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि परिवार के 4 लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो हम आपस में बात नहीं करते, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। यानी फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो हमारे हज़ारों मित्र हैं, या फैमिली ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप पर, लेकिन जब वही है फैमिली वाले या मित्रगण साथ साथ बैठे हुए हैं तो उनकी उंगलियां चल रही हैं और आपस में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। इस ट्रैप से बचें, स्वयं को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, इस समाज को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में जयते।